Jimmy Anderson, one of the greatest fast bowler of the history. सचिन तेंदुलकर इनकी तारीफ करते हैं। हर एक दुनिया का हर एक बैट्समैन इनकी जो है स्विंग की अदाएं जो है हमारे सामने एक्सप्रेस करते रहता है। हर एक बैट्समैन, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, हर एक बैट्समैन जिमी एंडरसन की तारीफ करते नहीं थकता। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है जिमी एंडरसन किस तरह के प्लेयर्स हैं। उनका कितना लंबा जो है क्रिकेटिंग करियर रहा है। लेकिन उनके बॉलिंग के अलावा एक और चीज है जो उनको सारे फास्ट बॉलर से अलग बनाती है, और वो है उनकी लुक्स, उनकी जो है फिटनेस। क्या हो सकता है उनकी लुक्स और फिटनेस का राज? आज इस वीडियो में हम जानते हैं। तो उनकी लुक्स को अगर हम देखें, सो ही हैज वेरी टाइप ऑफ फीमेल गेज टाइप ऑफ बॉडी। अब फीमेल गेज क्या होता है? फीमेल गेज मतलब जो जो पर्सनैलिटी और जो बॉडी टाइप मर्दों में होती है, वो जो है ज्यादातर फीमेल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि जिमी एंडरसन है। जी, जिमी एंडरसन इसकी एक एग्जांपल है। और इसके एग्जांपल चाहिए तो आपको मिलेगा विराट कोहली, आपको मिलेंगे रोनाल्डो और हार्दिक पांड्या, मैनी मैनी। लेकिन जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती है वो यही है: ब्रॉड शोल्डर्स एंड थिक एब्स एंड अ स्लिम फिट बॉडी। अब लॉन्डो को जो है वो ज्यादातर ऐसी फिजिक्स पसंद आती है जो बल्क में हो, जिसपे ज्यादा से ज्यादा मसल चढ़ा हो, ज्यादा से ज्यादा वो डेंस दिखे, वाइडर दिखे, जो कि एक अच्छा भी है। लेकिन ज्यादातर फीमेल्स को जो है ना, वो उनको ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो कि उनका जो फ्रेम है वो लीनर रहता है, मसल उनका ज्यादा टाइट नहीं होता, मतलब ज्यादा उनका मसल साइज नहीं होता, जो कि एक मीडियम मसल रेंज में रह के जो है अपने बॉडी फैट को जो है मेंटेन करते हैं। अब आप ऐसी फिजिक कैसी बना सकते हैं? जिमी एंडरसन जैसी फिजिक कैसे बनाते हैं? आइए आइए हम पहले टिप की ओर बढ़ते हैं। पहले टिप की ओर बढ़ने से पहले आप ध्यान रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और फुल स्क्रीन कर दें वीडियो को। Also a very good ladies netball team. Ooh, was that bat? Yes, he's going. Another one for Jimmy Anderson. तो तुम ऐसी क्या चीजें कर सकते हो जो कि तुमको जिमी एंडरसन की तरह फिट और लीन बनाए? जो कि पहला टिप आता है इनकी ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है, लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल, कोई भी कर सकता है। ये जाते हैं जिम में, अपने अपने तीन मेजर मसल्स को ये ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। एक है इनके लेग्स, एक है इनके बैक, और एक है इनका कोर यानी कि एब्स। ये इनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये जिम में जाके इनको ट्रेन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। अगर तुम टीनेजर हो, यस, अगर तुम टीनेजर हो यानी कि 20 साल के नीचे हो, 16, 17, 18, 19, अगर इस साल अगर तुम इस एज रेंज में आते हो और अगर तुम जिम जाते हो, तो मेरी एक एडवाइस मानो, जिम जाना बंद कर दो। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिम में जो तुम 500 से 600 रुपए लगाते हो हर मंथ, एवरेजली इतनी होती है जिम की फीस हर जगह, हर स्टेट में। तो उस पैसे से जो तुम्हारा पैसा बचता है ना, जिम की फीस बचा के, उससे तुम लगाओ अच्छे प्रोटीन के फूड्स खाने में, लाइक एग्स, चिकन, कर्ड, मिल्क, और बहुत सारी चीजें आती है, आप गूगल कर लो हाई प्रोटीन फूड्स। तो जिम के पैसे जो 500-600 आप बचाते हो, उसे लगाओ अपने हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स में। और उसे उस जिम का जो वर्कआउट आप जिम में वर्कआउट जो है नहीं कर रहे हो ना, अब उस वर्कआउट को करो होम वर्कआउट। होम वर्कआउट इज अ वेरी पावरफुल टूल। यस, और कोई जरूरत नहीं है आपको जिम जाके वर्कआउट करने की। आप अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे होगे, 90% ऑफ द टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो। भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिम जाते हो तुम मसल्स को जो है तोड़ते हो, जिम में मसल टूटते हैं, राइट? टूट के घर आके जब तुम डाइट लेते हो तब वो रिपेयर होते हैं। लेकिन जो तुम सारे पैसे जो है वहां लगा देते हो और डाइट पे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तो तुम्हारे मसल सिर्फ टूट रहे हैं, वो रिकवर नहीं हो रहे, वो स्ट्रांग नहीं बन रहे। तुम्हारा जिम जाने का मतलब ही खत्म हो गया। सिर्फ मसल तोड़ने से मसल नहीं बनेंगे, उनको रेस्ट और रिकवरी और अच्छी डाइट भी, न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं दे रहे हो। आई एम डैम श्योर। अगर तुम ऐसे अमीर बाप के तरफ से हो जो कि जिम भी अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छा प्रोटीन भी अफोर्ड कर सकते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर्स नहीं कर पाते ऐसा। या तो जिम या तो डाइट,
को ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरी मानो जिम की जगह आप होम वर्कआउट पे प्रायोरिटाइज़ दो और उस जिम के बचे हुए पैसे से अपनी डाइट पूरी करो, अपने प्रोटीन फूड्स खाओ। और इस एज में प्रोटीन खाना इज़ ए सुप्रीमेसी, इट्स ए लग्ज़री। यस, टीनेज में जितना तुम प्रोटीन खाओगे, याद रखना फ्यूचर में तुम उतना ही गुड गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव दिखोगे, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन मसल्स नहीं बनाते, ये आपकी लुक्स को भी बेटर करता है, ये आपकी स्किन, हेयर, हर एक चीज़ को बेटर करता है। तो ध्यान रखना कि जो जिम जाते हुए जो तुमने पैसे लगाए हैं ना जितने तक, वो सारे वेस्ट हैं, ना तुम्हारी बॉडी बनेगी उससे, ना तुम्हारा कुछ फायदा होगा। जिम में जाके तुम सिर्फ मजदूरी करोगे और वापस आ जाओगे। जिम के पैसे लगाओ प्रोटीन पे, राइट? तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ट्रेनिंग की बात कर ली। जिमी एंडरसन ट्रेन करते हैं अपने लेग्स और अपने का कोर और अपना बैक, ये 3 मसल्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दो। जैसे कि मैंने कहा होम वर्कआउट्स में आप लगाओ प्लैंक्स और एब क्रंचेस और लेग रेजेस, और चेस्ट के क्या हो शिट बैक के लगाओ पुलअप्स, और लेग्स के लगाओ स्क्वाट्स और सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि ये आपके लेग्स में मल्टीपल मसल्स को टारगेट करता है। सूमो स्क्वाट्स को हमेशा प्रायोरिटी देना। काफ़ी लोग देखता हूँ मैं, वो सिर्फ कन्वेंशन लगाते हैं। कन्वेंशन से कुछ नहीं होगा, आपको सूमो स्क्वाट्स भी लगाना होगा। कन्वेंशन भी लगाओ, लेकिन सूमो स्क्वाट आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी दे देता है, और ये जो है ना आपके दूसरे जो मसल्स होते हैं लेग्स में, ये उसको भी ट्रेन करता है साथ साथ, इंक्लूडिंग योर क्वाड्स। ये काफ़ी हद तक आपकी ग्लूट्स को और आपके एडक्टर्स को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर देता है। तो ध्यान रखना तुम जो है इसको सूमो स्क्वाट लगाते रहो। और जहाँ तक बात आती है इनकी बाकी वर्कआउट के लिए, इनकी बाकी वर्कआउट तो मैंने देखा ये बेंच प्रेस वगैरह ये मारते हैं, लेकिन बहुत कम मारते हैं। इनकी ज़्यादातर प्रायोरिटी और लेग्स और बैक में होती है। और एक ऐसी चीज़ है जो इनकी मतलब इनकी फिजिक को ना फीमेल गेस की तरफ ले जाती है। वो ऐसी क्या चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरी इस बात को मानना, ये सुनना, ज़रूर सुनना। वो जो है ना ज़्यादातर अपना जो कैलोरिक बजट है, जिसको हम कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज का एक बॉर्डर लाइन बोलते हैं, वो उसके अंदर ही खाना खाते हैं, यानी कि कैलोरी मेंटेनेंस या फिर कैलोरिक डेफिसिट। क्योंकि ऐसी फिजिक आप बल्क करके अचीव नहीं कर सकते। बल्क करने जाओगे तो आप एकदम बल्की हो जाओगे, एकदम ब्रॉक लेसनर, द रॉक टाइप, ऐसे टाइप हो जाओगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं होना। फीमेल्स को ऐसे जो है बॉडी टाइप पसंद नहीं आती, उनको जिमी एंडरसन की जैसी ही बॉडी टाइप पसंद आते हैं। और जिमी एंडरसन ने ये बहुत ही खूब अंडरस्टैंड किया है, और उन्होंने अननेसेसरी बल्किंग करने की तरह नहीं गए, जैसे तुम करते हो, जैसे मैं करके चुका हूँ और मेरा ये हाल हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी पूरी बॉडी पे फैट चढ़ा है। लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज ये है कि मेरे पास मसल्स ज़्यादा है। शायद तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास मसल्स है। यस, इट्स ट्रूथ, लेकिन फैट्स की वजह से छुप छुप चुके हैं वो सब। तो ध्यान रखना, तुम मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर स्लाइट कैलोरी डेफिसिट, अगर 16-17 साल की हो तो 17 साल के नीचे हो तो कैलोरिक डेफिसिट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, और याद रखना तुम बल्क साइड पे भी नहीं जा रहे हो। तो ठीक तरह से अपने कैलोरीज को जो है बैलेंस करो। और काफ़ी लड़कों की जो गलती होती है ना, तो यही करते हैं कि वो बल्क कर लेते हैं और अपनी लुक्स को खराब कर लेते हैं। एक बार तुम बल्क करके ब्रॉक लेसनर जैसे बन गए तो तुम वापस जिमी एंडरसन जैसे नहीं बन पाओगे। तुम्हें शुरुआत ही करनी पड़ेगी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, अच्छा प्रोटीन खाओ, दैट इज इट। और कार्ब्स को नेग्लेक्ट मत करो। इन कार्ब्स जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे और फायदेमंद हो सकता है। तो कार्ब्स को लिमिट अमाउंट में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। ये हो गया डाइट की बातें। अब आता है दूसरा टिप, वो है इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है इनके जैसे फिजिक बनाने के लिए। क्यों? ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते हैं, और ये जो है आपकी बॉडी को एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस देते हैं। जो जितने भी पहलवान लोग आप देखते होंगे, वो उनके पास मसल साइज होता है, उनके पास फैट होता है, उनके पास बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनके पास वो चमक नहीं होती जैसे जैसे दूसरों के पास होती है। लाइक बीटीएस आर्मी के पास अगर आप उनकी फिजिक्स देखोगे और कंपेयर करोगे एक पहलवानों वालों की फिजिक, तो कंपैरेटिवली इनके पास ज्यादा मसल्स होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं गर्ल्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लेक्सिबल स्ट्रेचिंग बस आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं करती, और ये आपके मसल्स को जो है अट्रैक्टिव बनाती है। एक ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चमक छोड़ जाती है आपके
बॉडी पे जो कि फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर पाती है। तो ध्यान रखना तुम स्ट्रेचिंग वर्कआउट हमेशा करो। आप जो है वर्कआउट के बाद करो, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है आपके मसल्स को रिलैक्स कर देती है और वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स में एक रिलैक्सेशन आता है और आपको रिलैक्स मिलता है और उसके साथ-साथ आपको बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना तुम स्ट्रेचिंग कर रहे हो और यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर गूगल पे सर्च कर लेना बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ढेरों मिल जाएँगी। और दूसरी बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो है एंड्योरेंस, सॉरी, हाँ, तो दूसरी टिप आती है इनकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में ये करते हैं रनिंग, स्विमिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT तुमने ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। जो ये होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग जो है वर्कआउट होता है। ये आपकी बॉडी को जो है थका देता है इतना ज़्यादा, जो है एक सेट होता है। मतलब एग्जांपल में बोलूँ तो 20 जंपिंग जैक्स, उसके बाद तुरंत 20 स्प्रिंट्स और उसके बाद तुरंत जो है साइकिल पे चढ़ जाना, तेज-तेज साइकिल चलाना, ऐसा होता है। लेकिन तुम ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 90% ऑफ द टीनेजर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब साइकिल स्विमिंग हर रोज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपके लिए मैं दो ऐसी एक्सरसाइजेस लाया हूँ जो कि आपके इंड्योरेंस वर्कआउट को काफी ज्यादा इनहांस करके रख देंगे। और इंड्योरेंस वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान रखना तुम इसको धीरे धीरे बढ़ाना, एकदम से तुम इसकी जो है इंटेंसिटी को सातवें आसमान पे मत लेके आना। तुम अभी स्लो स्टार्ट करना, धीरे धीरे स्टार्ट करते 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 इसको बढ़ाते जाना इंड्योरेंस वर्कआउट को। ये दो एक्सरसाइजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको धीरे धीरे करके बढ़ाना, एकदम से अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट मत कर दो, एकदम से जो है इंटेंसिटी बढ़ा के धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाना। शुरुआत चाहे 10 ही तुम रेप्स से करो, लेकिन धीरे धीरे करो, स्लोली प्रोग्रेस करो, क्योंकि स्टिलनेस इज द की, राइट। तो अब बात करते हैं उन दो एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो उन दो एक्सरसाइजेस का नाम है, एक है तो आपका बर्फीज, दूसरे है अपने सपाटे। यस, दैट्स इट। यही दो एक्सरसाइजेस है जो आपकी इंड्योरेंस और आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको, HIIT में मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखना आपको इस पे इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं लगानी है शुरुआत में, आपको धीरे धीरे करके जो है आपको मैक्सिमाइज करना है उसको, रेप्स को और सेट्स को। एकदम से पहले दिन से ही 200 सपाटे और 200 बर्फी ऐसे मत करने जाना, धीरे धीरे करके इसको जो है पुश करते रहना। और अब बात करते हैं इनकी लुक्स पे। इनकी लुक्स को ऐसा क्या अट्रैक्टिव बनाता है दूसरे क्रिकेटर से? जैसे इनके एज के अगर दूसरे क्रिकेटर देखोगे तो वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितने ये हैं। एक्सरसाइज की तो बात हो गई, लेकिन वो कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो कि इनके बॉडी को जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो है इनकी स्किन हेल्थ। इनकी स्किन हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देखोगे तो एक दूसरे क्रिकेटर से आप इनकी स्किन कंपेयर करोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम एप्पल जैसी स्किन है। मैं एप्पल स्किन कहता हूँ इसको, कुछ लोग ग्लास स्किन भी कहते होंगे, लेकिन मैं एप्पल स्किन कहता हूँ। एप्पल्स में वो रेडनेस होती है ना, फ्रेशनेस, ये जो है लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्लियर स्किन आपके लुक्स का मेक और ब्रेक होता है। तो ध्यान रखना आप एक छोटा सा स्किन केयर जरूर फॉलो कर रहे हो। और फिर लास्ट टिप आता है इनका जो है, अब अगर आप इनका जो ये देखोगे ना, इनका फ्रेम देखोगे, अगर आप इनका फ्रेम देखोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। और इनका मैंने एक और हैबिट मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगी, ही वॉक्स अ लॉट। यस, वॉकिंग। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लुक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो ध्यान रखना आप, मैंने इन सारी चीज़ों का एक रूटीन बना लेना, और इन्हीं रूटीन से आप एक ऐसा रूटीन बना लेना, जैसे कि कुछ दिन आपको करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ दिन आपको करनी है इंड्योरेंस वर्कआउट, और इन सारे दिनों के बीच में आपको रेस्ट डेज भी रखने हैं। ऐसा ना हो कि तो आप सिर्फ वर्कआउट ही वर्कआउट कर रहे हो। हाँ, तो आपको बीच में रेस्ट डेज भी रखने हैं, और रेस्ट डेज में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करना। आप एक अच्छा रूटीन बना लो अपने रूटीन के हिसाब से। अब मैं आपको रूटीन दूँगा तो आपको जमेगा नहीं। आपको शायद दूसरे-दूसरे काम हो सकते हैं, आपको कॉलेज जाना होगा, आपको कुछ काम होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। तो मेरा दिया हुआ रूटीन सबके लिए जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो मैंने इन जो-जो चीज़ें बोली है यहाँ पे, उन सबको अप्लाई करना ढंग से, और जो है
अपने हिसाब से एक रूटीन बना लेना। और मेरी एक और बात आपको रहेगी कि एक और एक्स्ट्रा टिप आपकी रहेगी कि आप जो है मेडिटेशन भी ऐड कर सकते हो। ये आपकी जो है प्रोग्रेस को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कर देगा, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना देगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को शांत करता है और आप में पेशेंस लाता है। और मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये आपको पेशेंस देगा, पेशेंस कैसे रखना है ये सिखाएगा। तो आप ध्यान रखें, मेडिटेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेडिटेशन का भी धीरे-धीरे से बढ़ाना, और एक्सरसाइजेस का जो है ये भी धीरे-धीरे से बढ़ाना। एकदम से अपने आप को एग्ज़ॉस्टेड मत कर लेना कि आप 1 हफ्ता करो और अगले हफ्ता करो ही ना। धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करो, ना ही इंटेंसिटी पे। राइट? थैंक यू सो मच।